ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। नवदा भक्ति भगवान ने कहा, 8 जथा लाभ संतोषा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। जितना मिले उसमें सुखी रहना सीखो, नहीं मिला उसके लिए मरे जा रहे हैं। मेरे पास 1 लाख नहीं है, 1 लाख, अरे 1000 मिला उसका तो आनंद ले। वो 1 लाख के चक्कर में 1000 का भी आनंद नहीं लेते। मैं इधर गांव में गया था, हमको घुमाए गांव में, तो बढ़िया नदी का किनारा और पहाड़ में खेती। क्या बात है, पूरा पहाड़ ऐसे लगता था कि पहाड़ी में रंगोली बनाए हैं, रंगोली। बीच में सरसों पीला पीला, एक तरफ सोना सोना कुटकी, एक तरफ लाल लाल कोदो, और वो डहन राम तिल्ली फूलेगा है। इसको कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप लोग उसको खेत देखते हो, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे रंगोली बनाए, पहाड़ में रंगोली। खुश है लोग, धान नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोदो कुटकी में खुश है। जो भगवान ने दिया वो कम है क्या?
लोग भूखे मर गए उससे तो ठीक है, प्रसन्न रहना से। मैंने शुरू में भी कहा था, जो आदमी प्रसन्न नहीं, आप हंसो, आता है हंसना आपको? कई माताएं यहां बैठी ना, 2 घंटा हो गए, पता नहीं काला धर क्या है, टेंशन, हंसती ही नहीं है। अब मेरे जैसी कथा सुनाने वाले से नहीं हंसोगे, भगवान बचाए। अच्छा, कभी कुत्ते को हंसते देखे हो? कुत्ता हंसता है देखे हो? नहीं देखे हो? आज देखना, यहां जाओगे ना तब पीछे पीछे जाना, हंसाओ उसको, गुदगुदी करो उसको, कुत्ते को गुदगुदी करो, जैसे हंसेगा भाव बोलेगा। उसका हंसना रोना सब। अच्छा, गधा हंसता है? गधा तो जो नहीं हंसता है उसको गधा बोलना भी ठीक नहीं, वो गधे का अपमान। गधा हंसता है। बैल भैंस को देखे हो हंसते हैं? बैल को अच्छा खिलाना है आजकल पेट भर, उसको बोलना भाई थोड़ा सा हंस दे, तेरे साथ सेल्फी लेना है, से बोलना, बाबा जी दिखाना है। वो बोल रहे थे बैल भैंस हंसते नहीं, तो खिलाओ तो उसको गुलगुला, भजिया, चीला, पान रोटी खिलाओ। बैल भैंस गधा घोड़ा ऊंट शेर बकरी जानवर नहीं हंसते भाई, भगवान ने हंसने मुस्कुराने को इंसान बनाया है। आप हंसो, आनंद लो, ये जीवन का संतुलन है, दुखालयम शाश्वत। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में जो सुख हमें देते हैं वो लाख दुख मिले तो भी लेना, ये सत्संग का सुख है। गुरुदेव के चरण की ज्योति जिसको मिल जाए, उघ रही विमल विलोचन ही के, उघ रही विमल विलोचन ही, मिटाही दोष दुख भव रजनी के, मिटाही दोष भव रजनी के। सुखित संभूतन विमल विभूति, सुखित संभूतन विमल विभूति। देखो यहाँ इतनी सारी माताएं बैठी हैं, मैं बहुत सरलता से समझाता हूं हर बार। सिठानी बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है क्या? सिठानी बनना है तो पैसा कमाना जरूरी है क्या? मास्टरिन बनना है तो डिग्री लेना जरूरी है क्या? डॉक्टरिन बनना है तो सुजी लगाना जरूरी है क्या? नहीं ना। डॉक्टर से शादी हुई कि तुरंत बिना डिग्री के डॉक्टरनी, मास्टर से कहीं शादी हो गई, पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप मास्टरनी। मेहनत मजदूरी करने वाली लड़की की भी शादी सेठ से हो गई, सेठ से शादी होते ही सिठानी। होता है कि नहीं? ऐसे ही समझो कि कोई कितना भी मूर्ख हो, अज्ञानी हो, यदि सच्चे गुरु के चरण रज मिल जाएं तो वो तत्काल गुरु हो जाता है, संत हो जाता है। ये स्वभाव किए तिलक एक चुटकी सिंदूर, मांग में पड़ी सिठानी हो गई, महारानी हो गई, पटरानी हो गई। ऐसे ही गुरुदेव का चरण रज, तुलसीदास जी कहते हैं जैसे भगवान शंकर के शरीर की विभूति मिल जाए, वो गुरुदेव के चरणों का रज है। गुरुदेव के चरणों की वंदना की। हम भी अपने गुरुदेव परम पूज्य अनंत श्री भूषित श्री राजयोगी बाबा जी को पुण्य स्मरण करके राम कथा को प्रारंभ करते। यहां पर मुझसे निवेदन किया गया कि 4 दिन बचे हैं, हमें कुछ कथा भी सुननी है। कुछ माताएं मेरी कुटिया में आई थी सुबह, यहाँ बैठी होंगी, वो माताएं कह गई थी हमें कथा सुननी। मैं तो कथा ही सुनाने आया हूं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हमको राम जन्म सुनना है। आप कोई गुरुदेव में राम जन्म की कथा सुनाइए।
तो मैं आप सबसे निवेदन करूं, आज हम रामचरितमानस की वंदना की कुछ चौपाई गाएंगे। समयाभाव है, लेकिन फिर भी कल राम जन्म की कथा, और राम जन्म की कथा में भी आपको समरसता की कथा बताएंगे। वहां भी समरसता, राम जी का जन्म ही समरसता से हुआ, बताएंगे आप। उसके बाद हमारे कोल भील आगर नदी के तट में रहने वाले गिरिवासी वनवासी भाइयों ने निवेदन किया है कि केवट प्रसंग सुनाइएगा। तो एक दिन समरसता को समर्पित केवट प्रसंग भी आपको सुनाएंगे, और फिर एक दिन और बचेगा, क्योंकि 30 दिसंबर तक कथा है। 31 दिसंबर को तो विदाई है ना। तो जो हमारे पास समय है, रामचरितमानस के समरसता प्रसंग से आपको जोड़ेंगे, लेकिन मानस के इस सुंदर से प्रसंग को हम कैसे छोड़ दे वंदना का। मुद मंगल में संत समाज, मुद मंगल में संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। ये प्रयाग है, प्रयाग कोई कुकदुग नहीं है, ये प्रयाग है, त्रिवेणी। ये त्रिवेणी के तट में आप बैठे हैं, संगम में आप बैठे हैं, और इसलिए भूल जाओ कि कोई कुकदुग है। मैं तो भूल गया, मैं भूल गया कोई कुकदुग है। मैं तो पाटेश्वर धाम भूल के बैठा हूं। सोचो, आप कहीं भी जाते हो घर नहीं भूलते, घर को लेके चलते हो। हम तो अपना धाम भूल के बैठे, यहीं के हो गए। आप भी भूलो ना। जो अपने को मिटाता है वही परमात्मा को पाता है। थोड़ा भूलिए अपने आप। ये त्रिवेणी है, प्रयाग है, और ऐसे प्रयाग में डुबकी लगाना। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ये जो संत समाज है, इसमें चारों चीज मिलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। अर्थ का मतलब पैसा नहीं है, धर्म का मतलब मजहब नहीं है, काम का मतलब ये जो काम करते हैं वो नहीं है, और धर्म का मतलब जिसको मानते हो वो नहीं है। सत्संग के अर्थ धर्म काम मोक्ष अलग है। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिलेंगे। अर्थ कौन सा? तो जितने भी मन में ग्रंथि है ना, उसको सुलझाने का अर्थ मिलेगा यहाँ आपको। जितने अर्थ समझ में नहीं आए ना, वो समझने का अवसर मिला है। समझिए, अवसर का लाभ लीजिए। और देखो, वीणा एक किनारे पड़ी हो तो आवाज नहीं निकलती है, उसके तारों को छेड़ना पड़ता है। आपको पता नहीं कि आपके कोई कुकदुग में पूज्य गुरुदेव भगवान ने किसे भेजा है। आप इस वीणा को छेड़ के देखो, आपको सारे सरगम में सुनाने को तैयार है। क्या करें, आप लोग छेड़ते नहीं हैं और हम आपको छोड़ते नहीं हैं। बड़ा मुश्किल हो गया। कुछ पूछा करो, प्रश्न लाया करो। मानस पटल पे प्रश्न ला लिए तो बड़ा आनंद आएगा। अति संघर्षण करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। चंदन ठंडा है, लेकिन घर्षण करो तो आग निकल जाता है। तो थोड़ी जिज्ञासा। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का
समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।